जय हिंद प्यारे साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लब शर्मा में। दोस्तों, थंबनेल देख के आप तो पहचान ही गए होंगे किस टॉपिक पे आज का वीडियो रहने वाला है। एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट्स के लिए, आर्मी, स्टेट पुलिस जो भी है। हाँ, कई कैंडिडेट्स हमारे हैं जिनका स्टेट पुलिस में भी हो गया है, मतलब मेरिट में, और एसएससी जीडी में भी हो गया। तो उन्हें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही रहती है कि हम एसएससी जीडी की ज्वाइन करें या फिर स्टेट पुलिस की। तो वैसे तो आप सबसे कुछ छुपा नहीं है, और स्टेट पुलिस का क्या बताना, वो तो सब पता ही होगा आपको क्या कैसा होता है। तो हम एसएससी जीडी के बारे में बात करने वाला हैं, आल फोर्स के बारे में। सबसे पहले हो गई एसएसबी। इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कहाँ ड्यूटी होती है इसकी, तो आपको बता दें एसएसबी, जिसका फुल नेम सशस्त्र सीमा बल होता है। इसकी ड्यूटी हो गई, आपको पता ही होगा, हमारे भारत नेपाल बॉर्डर पे हो गया, भारत भूटान बॉर्डर पे हो गया, इधर ड्यूटी रहती है इसकी। और ज़्यादातर ये रिस्की एरिया में ड्यूटी नहीं रहती है। हाँ, ऐसा भी नहीं कि इसकी ड्यूटी हर समय इन्हीं एरिया में रहती है, मतलब रिस्की एरिया में नहीं रहती है। इन्हें भी सीआरपीएफ के 7वीं नक्सल एरिया में सीआरपीएफ के साथ छत्तीसगढ़ वगैरह ड्यूटी करने का मौका भी मिलता है। बट ज़्यादातर इनकी ड्यूटी भारत नेपाल बॉर्डर और भारत भूटान पर ही आपको एसएसबी देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से तो मैं सबसे बेस्ट जॉब एसएसबी को ही कहूँगा। और बात करते हैं इसकी सैलरी की। सैलरी तो लगभग वो सेम ही होती है, यही हो गया, मतलब अलाउंस वगैरह इसके अलग होते हैं। रिस्क अलाउंस हो गया, वो थोड़ा अन्य फोर्स से डिफरेंस होता है। रिस्क अलाउंस सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सीआरपीएफ में ही मिलता है आपको। फिर आपको बताते हैं बीएसएफ के बारे में। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करूँ मैं, तो इधर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे ड्यूटी रहती है इसकी अधिकतर, और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे भी ड्यूटी करती है बीएसएफ। बीएसएफ भी कोई बेकार जॉब नहीं है, सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है। अगर आपको आर्मी जैसा लाइफ पसंद है तो आप बीएसएफ को भी फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर सैलरी वगैरह वो तो सब सेम ही है। रिस्क अलाउंस इसका सबसे ज़्यादा होता है। जी हाँ, रिस्क अलाउंस बीएसएफ में और सीआरपीएफ में, इन्हीं में सबसे ज़्यादा मिलता है आपको। फिर बात करता हूँ मैं सीआरपीएफ की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये फोर्स रिजर्व रखी जाती है। इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करूँ मैं, तो इसे कहीं भी ऑल इंडिया कहीं भी ड्यूटी दी जा सकती है। ये फोर्स हमारी रिजर्व रहती है, जो भी बटालियन है सीआरपीएफ की, इन्हें कहीं भी भेजा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा यही फोर्स जो है चलायमान, सबसे ज़्यादा फोर्स मैं इसी को कहूँगा। और जम्मू कश्मीर में भी आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा जो भी हमारे जवान शहीद होते हैं तो इसी फोर्स से होते हैं। ऐसा नहीं, हाँ इसी फोर्स से होते हैं, इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी है, इसकी टुकड़ी बड़ी है। सीआरपीएफ जो है काफ़ी बड़ी फोर्स है, इसलिए हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। फिर आईटीबीपी की बात करूँ तो इसकी ड्यूटी भारत और ये इधर तिब्बत साइड में, जो भारत चाइना बॉर्डर पे इसकी ड्यूटी रहती है। आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसका फुल नेम होता है। फिर बात करें एसएसएफ और एनआईए, ये हमारी फोर्स वैसे तो सबसे बेस्ट होती है। इनमें वैकेंसी ज़्यादा नहीं निकलती हैं, यही 7-8 ऐसे ही बहुत कम निकलती हैं, क्योंकि इसका काम होता है जांच करना। जी हाँ, जैसे हमारे फोर्स में होती हैं ये एनआईए हो गई, एसएसएफ हो गई, तो एसएसएफ इससे एनआईए से थोड़ी अलग है। इसका स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होती है, और एनआईए ये जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है। और असम राइफल्स की बात करूं तो असम राइफल्स ऐसा नहीं है कि असम में ही ड्यूटी करती है। इसका मतलब ये पूर्वोत्तर राज्य जो भी हो गए
इनमें असम राइफल्स को ड्यूटी दी जाती है। जी हाँ, असम राइफल्स की भी जो प्रोफाइल मेरे हिसाब से तो अच्छी है, बट मैंने तो अभी असम राइफल्स अपनी तरफ तो यूपी वगैरह में अभी तक मैंने तो देखा नहीं, तो मैं इसके बारे में तो थोड़ा कम ही जानकारी है मुझे। फिर अगर मैं बात करूं आपको कौन सी जॉब ज़्यादा बेस्ट रहेगी, तो मेरे हिसाब से अगर आप आर्मी जैसी लाइफ ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी जैसी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस CRPF, सेकंड BSF को दीजिएगा। अगर आपको भी मतलब रिस्क वगैरह से ज़्यादा रिस्क पसंद नहीं है, आपको सिंपल ड्यूटी करनी है, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस SSB को देनी है। जी हाँ, मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट फोर्स में SSB को कहूँगा, बट फिर यार अपना अपना मानना है, जो भी जैसी लाइफ पसंद है वो अपने हिसाब से अपनी चॉइस दे सकता है। फिर SSC GD vs आर्मी में क्या अंतर है, तो बस ये थोड़ा ही अंतर है SSB और आर्मी, मतलब SSC GD और आर्मी में ये पेंशन वगैरह आर्मी में मिलती है, और CRPF SSB ये सब वगैरह में इनमें पेंशन की सुविधा बंद हो गई है। और इसकी जॉब की बात करूँ तो 18 साल लगभग होती है SSC GD में। कोई फ़ायदा आपका इधर हो जाता है कि इसमें 60 ईयर की जॉब प्रोफाइल होती है। जी हाँ, इसमें 60 ईयर की जॉब प्रोफाइल है, और आपको प्रमोशन के भी चांस काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं इसमें। और स्टेट पुलिस का तो क्या बताऊँ, वो तो आपको पता ही होगा सब कुछ। तो अगर आपका भी SSC GD और स्टेट पुलिस दोनों में हो गया है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी जॉब पसंद है। मेरे हिसाब से तो आप, अगर आपको SSB मिल रही है और स्टेट पुलिस में भी हो गया है आपका, तो आप SSB को ही चूज़ कीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरी दी जानकारी समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।